गया था कि हमें रेड लाइट की दिक्कत हो रही है। आज 40 साल से हम रह रहे हैं। 40 साल के अंदर में क्या इनको नहीं दिखाई दिया रेड लाइट? क्या ये सब नहीं पता था? आज ऐसा क्यों है? सीधा ये जो है कि जब आई है इनका मुख्यमंत्री जब बनी है, जब से जो है कि दिक्कत होने लगी है। इसके पहले दिक्कत नहीं हो रही थी। क्या रेल नहीं चल रही थी? पटरी नहीं थी। आज ये जो भी हो रहा, बोले कि पहले फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जाएगा। हम लोग फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिए, फिर बगैर बताए बुलडोजर आया, पूरा तहस-नहस कर दिया। हम लोगों की सारी सामानें टूट गई हैं, लाखों लाखों की संपत्ति हम लोग गायब हो गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम क्या लेके कहां पे जाएं, कहां रहें, कहां खाएं, क्या बनाएं, कोई नहीं। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनके पास भी गए थे। कम से कम भैया आके तो देखो एक बार हम लोग क्या हालत है। क्या आप इतने दिन से रह रहे हैं तो आप भी तो जानते हैं कि झुग्गी वाले आज 40 साल से रह रहे हैं, तो अवैध है ये लोग। वोट लेने आए तो क्या हम अवैध नहीं थे? तब तो बोले। बताइए। नोटिस दिया गया था, नोटिस में इनको जो इंक्वायरी करी थी, सर्वे हुए थे जगह देने के, वो कहाँ है? नोटिस तो अपना दिखा रहे हो। जो हमारे सर्वे हुए सारे कागज लिए गए 40-50 साल पहले के प्रूफ दिए, वो कहाँ कागज? तुम कह रहे थे जगह दी जाएगी, कहाँ पे जगह दे रहे हमारे को? ये गड्ढे के अंदर फेंक रहे हो क्या? इतना सरकार को दिक्कत है तो जो राशनों पे कार्डों पे भेज देते हैं हमारे को, इनमें जहर डाल के दे दो, पब्लिक मर जाएगी। जब पब्लिक मर जाए, गरीब आदमी तो वैसे मर रहा है। वो तो सबको पता कि बीजेपी आएगी तो गरीब मरेगा मरेगा, जिंदा रहेगा कौन? पैसे वाला। ये कोठी वालों से चल रहे हैं इनके सब कुछ। अगर ये गरीब यहाँ से हट जाए, ये फैक्ट्री में जो बैठे मालिक बन के गाड़ियों में घूमते हैं, ये भी धक्के खाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। दीवार थी हमारी, ये देख लीजिए। लास्ट दीवार थी, यहाँ 12-13 फुट तक था। तो अधिकारी जो रेलवे के जो अधिकारी आए थे, उनसे बोला गया कि भैया कहाँ तक आप तोड़ेंगे? बोले कि ये तुम्हारी लास्ट दीवार है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के गिराते रहे। पुलिस वाले हम लोगों को डंडे मार मार के भगाए। कह रहे हाँ नहीं, ये देखो ये 12 फुट के अलावा ये हमारा इधर अंदर भी तोड़ दिए हैं। बताओ हम लोग कहाँ जाए? जो ये लोग कहे वो भी उस पे भी नहीं माने। लॉलीपॉप देते 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 हम लोगों को राशन बन के हमारा देते, खाना तक नहीं खाने दिए। खाना का जो भगोना में गिरा हुआ है, खाना भोजन नहीं करने दिया बच्चों को। बच्चों को भोजन नहीं करने दिया कि बच्चे भोजन कर ले। मैं हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा, पर माने नहीं। ये तानाशाही सरकार है। आज हमारे पीछे जो खड़े हैं ना, उनके घर बेघर हुए हैं। बुलडोजर चला है, क्यों चला है? अवैध चीजों का कहा गया, नोटिस भी दिया गया। कितने दिन से नोटिस दिया? ये नहीं, नोटिस देने के बाद जहाँ पर हुआ है, तो ये देख लीजिए, ये आक्रोश भी है, ये बच्चे भी हैं, ये क्यों है? अपने दर्द भी बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग आते हो तो वोट बैंक की तरह आते हो, तब आपको चीजें याद नहीं आती? बिजली बंद यहाँ पर कैसे आ रहा है? क्या बिजली चोरी चली जा रही है? नहीं, सब पैसे ही दिए जा रहे हैं, बिल भी है इनके पास। तो चलिए पहले बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। चंद्रभान जी, क्या कहना चाहेंगे जब आपके घर के पास ये सारी में है और अवैध चीजें का कहा गया? बताया गया था कि हमें रेड लाइट की दिक्कत हो रही है। आज 40 साल से हम रह रहे हैं। 40 साल के अंदर में क्या इनको नहीं दिखाई दिया रेड लाइट? क्या ये सब नहीं पता था? आज ऐसा क्यों है? सीधा ये जो है कि जब आई है इनका मुख्यमंत्री जब बनी है, जब से जो है कि दिक्कत होने लगी है। इसके पहले दिक्कत नहीं हो रही थी। क्या रेल नहीं चल रही थी? पटरी नहीं थी। आज ये जो भी हो रहा, बोले कि पहले फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जाएगा। हम लोग फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिए, फिर बगैर बताए बुलडोजर आया, पूरा तहस-नहस कर दिया। हम लोगों की सारी सामानें टूट गई हैं, लाखों लाखों की संपत्ति हम लोग गायब हो गया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम क्या लेके कहां पे जाएं, कहां रहें, कहां खाएं, क्या बनाएं, कोई नहीं। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनके पास भी गए थे। कम से कम भैया आके तो देखो एक बार हम लोग क्या हालत है। क्या आप इतने दिन से रह रहे हैं तो आप भी तो जानते हैं कि झुग्गी वाले आज 40 साल से रह रहे हैं, तो अवैध है ये लोग। वोट लेने आए तो क्या हम अवैध नहीं थे? तब तो बोले कि हम जो है कि तुम्हें यहाँ झुग्गी बसाएंगे, तुम्हें फ्लैट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज वो जो बोले थे वो कहाँ गया? तुम्हारी बोली हुई आवाज कहाँ गई? आज तुम लोग भूल गए इस चीज को। आज गरीबों को बेघर कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। हमारे जो है कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए है। कम से कम एक बार तो आके देखते, इनका घर है सारे मारा, हम मोदीपुर में रहे हैं। एक बार आके देख लो कि क्या सही है क्या गलत है। 40 साल से क्या हम लोग जंगल में रह रहे हैं? जंगल नहीं है ये, आप लोगों की दी गई संपत्ति है। आप लोगों ने बसाया है, आप लोगों ने पनाह दिया है, आप लोगों ने बिजली दिया, आप लोगों ने पानी दिया, आप लोगों ने घर बनाया, सब कुछ किया है। आज तुम लोग क्या किए हैं? राशन भी दे रहे हो, सरकार व्यवस्था दे रहे, क्यों दे? अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें क्या यहाँ बसाया गया? अरे ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे मुख्यमंत्री पे
दिल को मर जाना चाहिए बस। जमुना ये यहाँ पर हम बातचीत करते हैं महिला से क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हालत खराब होती है ना तो महिला आती है आक्रोश पे, क्योंकि उससे घर के बच्चे भी हैं, परिवार भी है, और जब बुलडोजर ऐसा चलता है तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और महिला जी से बातचीत करता हूँ। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? रीना जी, क्या कहना चाहेंगे जब आपके यहाँ पर बुलडोजर पूरा चले? देखिए अवैध चीजों पे कहा गया है कि अवैध चीजें रेलवे लाइन की पटरी के बाद इस कारण से बुलडोजर का नोटिस भी दिया गया, बताइए। नोटिस दिया गया था, नोटिस में इनको जो इंक्वायरी करी थी, सर्वे हुए थे जगह देने के, वो कहाँ है? नोटिस तो अपना दिखा रहे हो, जो हमारे सर्वे हुए सारे कागज लिए गए 40-50 साल पहले के प्रूफ दिए, वो कहाँ कागज? तुम कह रहे थे जगह दी जाएगी, कहाँ पे जगह दे रहे हमारे को? ये गड्ढे के अंदर फेंक रहे हो क्या? इतना सरकार को दिक्कत है तो जो राशनों पे कार्डों पे भेज देते हैं हमारे को, इनमें जहर डाल के दे दो, पब्लिक मर जाएगी। जब पब्लिक मर जाए, गरीब आदमी तो वैसे मर रहा है। वो तो सबको पता कि बीजेपी आएगी तो गरीब मरेगा, जिंदा रहेगा कौन? पैसे वाला। ये कोठी वालों से चल रहे हैं इनके सब कुछ। अगर ये गरीब यहाँ से हट जाए ना, ये फैक्ट्री में जो बैठे मालिक बन के गाड़ियों में घूमते हैं, ये भी धक्के खाएंगे। कल बुलडोजर कर रहा था, वहां बहू हमारी एक गई थी आगे बुलडोजर के, 1.5 साल की लड़की को लेके, तब भी किसी को ये शर्म नहीं आ रही। 1.5 साल की लड़की, उसकी गोद में जरा सा कोई ईंट या कुछ भी लग जाए, आपू मरेगी तो उसका बच्चा भी मरेगा। उनका कुछ नहीं जा रहा। ये जेलर बाग सामने, हमारे सामने बसा हुआ है, तो इनको सबको जगह दी गई है, तो हमारा सबसे पुराना है, हमारे को क्यों नहीं कुछ दिया जा रहा? इस चीज को तो देखना चाहिए, कम से कम इंसाफ करो सबके टाइम एक। लेकिन ऐसे मत करो कि धमात कर रहे हो तुम लोग, तो उनको जगह दी जा रही है, हमारे को कुछ नहीं दे रहे। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं। क्या तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, दीवार थी हमारी, ये देख लीजिए, लास्ट दीवार थी, यहाँ 12-13 फुट तक था। तो अधिकारी जो रेलवे के जो अधिकारी आए थे, उनसे बोला गया कि भैया कहाँ तक आप तोड़ेंगे? बोले कि ये तुम्हारी लास्ट दीवार है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ये हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के गिराते रहे, पुलिस वाले हम लोगों को डंडे मार मार के भगाए, कह रहे हाँ नहीं, ये देखो ये 12 फुट के अलावा ये हमारा इधर अंदर भी तोड़ दिए हैं। बताओ हम लोग कहाँ जाए? जो ये लोग कहे वो भी उस चीज पे भी नहीं माने हैं। रेड लाइट भी उनकी वहाँ पे है, देख लीजिए। सारा तोड़ने के बाद में अपने आप लोग भी तोड़ लिए थे, फिर भी ये जबरदस्ती जो है बुलडोजर लगा के गिरा दिए हैं। ये तो इन लोगों की हाल है सर। यही है, यही कहना चाहता हूँ। ये मुख्यमंत्री एक बार तो आके तो देखें, घूम के तो देखें, विधायक, क्षेत्रीय विधायक वो भी तो देखे आके, क्यों नहीं आ रहे हैं? खाली वोट लेने के लिए लोग तो घूम रहे थे कि नहीं हमें चाहिए करिए, बस सर यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। सर ऐसा है, ये लोग जो है कि लॉलीपॉप देते 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 हम लोगों को राशन बन के हमारा जैसे खाना तक नहीं खाने दिए। खाना का जो भगोना में गिरा हुआ है, खाना भोजन नहीं करने दिया बच्चों को, बच्चों को भोजन नहीं करने दिया कि बच्चे भोजन कर ले। मैं हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा, पर माने नहीं। ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये दर्द है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अवैध चीजें जो है, जो जा रहे हैं रेलवे लाइन की पटरी के ऊपर, तो इस तरह से तोड़ा जाए। लेकिन इन्होंने सारा कुछ बता दिया कि कितने सालों से वोट बैंक जा रहा है, कितने सालों से ये वोट है। ये छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे रात भर कैसे किस तरह से रहेंगे, ये भी सवाल उठता है। सरकार आती है जाती है, लेकिन इस बार जो हालत बुरे है, ये सवाल जरूर उठ रहा है। और ये आने वाले समय पे देखते हैं कि ये एक्शन कहां तक बढ़ता है और क्या यहाँ पर आने वाले समय पे क्या रिजल्ट आता है, क्या एकता बनेगी या नहीं बनेगी। तो एकता बहुत जरूरी है और बिना एकता के काम नहीं चलता। एक सिंगल इंसान यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन जब तक ये नहीं बनेगी तब तक नहीं होता। अब इस समय बताएगा कि ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, इन बच्चों के ऊपर है तो सरकार भी थोड़ा ध्यान दे और इनके ऊपर कोई ना कोई रास्ते में बोले। तो इनके ऊपर अगर घर तोड़ा है तो इनको दिखाने का, खाने का अरेंजमेंट भी तो सरकार सोचे। तो ये भी तो दर्द ही है, इन दर्दों में तो सामने आओ। चलो बुलडोजर तोड़ा, ये आपने काम किया, लेकिन इनके ऊपर इनका काम कौन करेगा? खाने पीने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, ये महिला से पूछिए जो कैसे किस तरह से चल रही है। तो ये इसी तरह से तनु शर्मा के साथ देखते ग्राउंड रिपोर्ट।